दो झंडे रखकर तुम झूठ को सच नहीं साबित कर सकते। उस झंडे की तस्लील है जो तुम्हारे साथ पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, आज उनको भी अफसोस हो रहा है। ये भी बता देते थे कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई। का मतलब है कि शोहदा के खिलाफ क्या यूं जहरीला खेल खेल कर आप फॉरेन फंडिंग से नजर हटा लेंगे। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की दी थी, रोजगार दिया था मुल्क को, नौजवानों को सीपेक दिया था इस खित्ते को। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया था, उसमें दरारें नहीं डाली थी। जो नालायक तो था ही, ना अहल भी था, लेकिन जो 4 साल मुल्क को लूटा, और वो मुल्क को इसलिए लूटा क्योंकि फॉरेन एजेंट था, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा था, और उसने 2008 और उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग ली और 2008 के बाद जो फॉरेन फंडिंग ली 2013 तक, जिस पे इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है कि इमरान खान साहब ने अपने 5 साल झूठे एफिडेविट जमा कराए बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने 351 फॉरेन कंपनियों से फॉरेन फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने 34 फॉरेन नेशनल से फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली और उसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन दी वो डिक्लेरेशन झूठी एफिडेविट की शक्ल में दी। 5 साल। तो बुनियादी मकसद ये है कि ये चोर 8 साल बाद पकड़ा गया है, ये फॉरेन एजेंट 8 साल बाद पकड़े गए हैं, और ये ऐसे फॉरेन एजेंट हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई, सियासी जमात का सहारा लिया और उस सियासी जमात की साख को भी नुकसान पहुंचाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी ये बात करना चाहती हूँ कि आज वो सवाल करें, आज वो सवाल करके ये पूछें इमरान खान साहब से कि जिस जमात के कारकुन ने उनका साथ दिया, उस जमात को उन्होंने फॉरेन एडेड पार्टी क्यों डिक्लेयर करवाया इलेक्शन कमीशन में, क्यों 5 साल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी बने रहे। और उससे पहले, और मुद्दा ये है कि ये तहकीकात 8 से लेकर 13 तक की हैं, 13 से लेकर 22 तक की तहकीकात कि वो फॉरेन फंडिंग आती रही और जो फॉरेन फंडिंग आई वो कहाँ खर्च हुई, जो अभी FIA के अंदर तहकीकात शुरू हुई हैं। लेकिन इस सारे मुद्दे को फॉरेन एजेंट ने, जिसने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की, मुल्क दुश्मनी की, मईशत तबाह की, नौजवान को बेरोजगार किया, वो बड़ी आसानी से ये समझते हैं कि अपनी शर्मनाक हरकत, गिरी हुई हरकत और एक ऐसा जहरीला खेल जिसके ज़रिए वो अपनी फॉरेन फंडिंग की जो चोरी है, जो डाका है, और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उससे नज़र हटा सकते हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला सानिया के शहीदों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कराकर ये पूरा एक मंसूबा है कि ये हमेशा करते हैं कि इनका जब जवाब देने की बारी आती है तो दूसरों को जेलों में बंद कर दो, दूसरों को चोर कहो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दो। बात मुख्तसर ये है कि आप ये घटिया हरकत करें, गिरी हुई हरकत करें, ये शर्मनाक सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल्स के ज़रिए उन शोहदा जिन्होंने अपनी शहादतें नोश फरमाई, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हुए थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी मुहिम का मंसूबा इमरान खान साहब ने अपने ट्रोल्स के ज़रिए किया। और वो गिरी हुई हरकत के बाद जो इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ जो ट्रांसक्रिप्ट था, उस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा ARY के ऊपर, और उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी, जो रेड लाइंस, आईनी रेड लाइंस क्रॉस हुई, उसमें अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल के अंदर म्यूटनी को इंसाइट करने का मंसूबा था। और ये कहा गया कि लांस नाइक से लेकर ब्रिगेडियर तक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सियासत के साथ मुंसलिक किया गया। उसके बाद ये कॉल दी कि अगर कोई उसके अलावा टॉप कमांड कोई बात करे तो आपने
म्यूटनी, रिवोल्ट करना है, बगावत करनी है। और 15 मिनट बगैर किसी इंटरप्शन के ये बीपर उनके चीफ ऑफ स्टाफ का ARY की स्क्रीन्स पर चलता रहा। और ये तमाम चीज़ों से नज़र हटाने के लिए 2 झंडे रखकर बनी, कल तो झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था क्योंकि खौफ साथ मिला हुआ था। इनको पकड़ा गया, इनको पता चल गया है कि फॉरेन एजेंट भी पकड़े गए हैं इमरान खान साहब बतौर, पॉलिटिकल पार्टी भी फॉरेन एडेड करा दी। मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। आज उनको भी अफसोस हो रहा है, आज वो गुस्से से भरे हुए हैं उनके कारकुनान कि इनको पता नहीं और ओहदेदारान के अकाउंट्स में पैसा मंगाते रहे फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन नेशनल से। और वो कल जब बैठे हुए थे, जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने आप को नवाज शरीफ के साथ मिला रहे थे, तो उस वक़्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली। ये भी बता देते थे कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई। ये भी बता देते कि लीजा सी ने कितने पैसे दिए और वो पैसे क्यों लिए, जब पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत आप पैसे फॉरेन फंडिंग कंपनी, इंडिविजुअल और मुल्क के अंदर कंपनी से नहीं ले सकते। ये भी बता देते कि चार्ल्स एस हेन्स ने आपको पैसा क्यों दिया था। ये भी बताते कि चरणजीत सिंह ने आपको पैसा क्यों दिया था और वर्षा लोथरा ने आपको फॉरेन फंडिंग किस लिए दी थी। ये भी बताते कि जो आरिफ नकवी साहब हैं उन्होंने चैरिटी फंड रेजिंग फ्रंट मैन होने की उसमें कि बाकी जो कंपनीज हैं जो उनको फॉरेन फंडिंग इमरान खान साहब को चैरिटी में दे रही हैं, वुटन क्रिकेट क्लब के ऊपर फ्रंट मैन आरिफ नकवी साहब बने रहे और वहाँ जो चैरिटी फंड रेजिंग हुई उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये भी बता देते। तो ये घटिया जहरीला खेल खेलने से आप की जो हमारी नज़र है अवाम की, जो आपसे सवाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की अवाम ये पूछ रही है कि ये फॉरेन फंडिंग क्यों ली है। और ये भी बता देते वो 4 लोग जो अपना बयान कलमबंद करा चुके हैं, जो ज़ाती मुलाजिम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के, ताहिर इकबाल साहब, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल और मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कहते हैं कि हमसे ब्लैंक चेक साइन करके लिए जाते थे और हमें कुछ पता नहीं था कि ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, अकाउंट्स में आती है और वो चेक निकाल लिया जाता था हमारे अकाउंट से और उसके अलावा हमें कोई मालूम नहीं। उसके बारे में भी बता देते। आपका मतलब है कि शोहदा के ख़िलाफ़ क्या यूँ जहरीला खेल खेल कर आप फॉरेन फंडिंग से नज़र हटा लेंगे, आप तोशा खाना से नज़र हटा लेंगे, जिस पर मैं अभी आती हूँ। और उसके बाद ये बता देते जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 351 कंपनियों से जो आपने पैसे लिए कहाँ खर्च किए हैं। वो मंसूबा मुल्क की मईशत तबाह खर्च होने में खर्च हुआ क्योंकि वो कमिटमेंट थी। वो मंसूबा कश्मीर का सौदा करने में हुआ मुकम्मल। उस फॉरेन फंडिंग की जो तकमील थी, जो कमिटमेंट थी, वो नौजवान को बेरोजगार करने में खर्च हुआ। वो मुल्क के अंदर डाके डालने में खर्च हुआ। वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ। और उसके बाद वो मुल्क की जो दोस्त मुमालिक थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उनको नाराज करने में खर्च हुआ वो फॉरेन फंडिंग का पैसा। और अब फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो जो आखिरी मुल्क के अंदर फसाद, फितना, इंतशार, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, अदारों के दरमियान तकसीम, दिफा के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी उसी फॉरेन फंडिंग का मंसूबा है। इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से। और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो, और फिर नवाज शरीफ के साथ अपने आप को मिलाते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की दी थी, रोजगार दिया था, मुल्क को, नौजवानों को सीपैक दिया था इस खित्ते को। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया था, उसमें दरारें नहीं डाली थी। अफवाज पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी की कॉल्स और बगावत की कॉल्स नहीं दी थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बनाने वालों में से है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को, नौजवान को आइन के अंदर रहकर आइन की पासदारी और आइनी सुप्रेमेसी का बताया, वोट को इज्जत दो का बताया, और बताया अदारों को कि अपनी आइनी हदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करना है। आपने अदारों को कहा कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है। नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करते हैं। मुल्क के अंदर मास ट्रांजिट हो, मुल्क के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, मुल्क की तरक्की को 6% करना हो, मुल्क के अंदर करप्शन जिसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना, मुल्क के अंदर आइन की पासदारी और आइन की जो पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है उसको इस्टेब्लिश किया नवाज शरीफ ने, और तुम अदारे को कहते हो कि तुम्हारी सियासत के लिए सियासत में अपना किरदार अदा करें, आइन शिकनी करें, क्योंकि तुमने आइन शिकनी की, सदर से आइन शिकनी करवाई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर पंजाब से आइन शिकनी कराई, गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी कराई, क्योंकि तुम आइन शिकन हो। इमरान खान साहब, आप फॉरेन एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए, ये नौजवानों को पता होना चाहिए कि जब मुल्क में फॉरेन पैसा आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इस्तेमाल करके, ये पूरा मंसूबा बनता है। इस मंसूबे के तहत, और आखिरी अब जब कुछ नहीं, जब चोरी पकड़ी गई, डाका पकड़ा गया, जब सारा कुछ बरामद हो गया, तो चोर जो है वो हर रोज बैठकर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है। 4 साल इमरान खान साहब आपकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर, ऑपोजिशन की जरदारी साहब की बहन के ऊपर, तमाम ऑपोजिशन के ऊपर आपने झूठे केसेस बनाए, नैब के चेयरमैन को उसकी फिल्म्स दिखा दिखा कर कॉम्प्रोमाइज किया, तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस के अंदर 22 दिन अगवा करके रखा ताकि वो नैब चेयरमैन की आपको सबूत और एविडेंस दे जो अर्जी लेकर गई थी हरासमेंट की। ये वो माइंड सेट है, ये उन नौजवानों को पता होना चाहिए। और फिल्में दिखा दिखाकर उसको कॉम्प्रोमाइज किया, नैब न्याजी गठजोड़ बना, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके तक वो केसेस भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग के, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के और करप्शन के। एक धेले की करप्शन तुम साबित नहीं कर सके। अगर नवाज शरीफ ने चोरी की, झूठे शख्स, तो 4 साल उस चोरी को साबित करते, और अवाम को पता होना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब को चोर कहते हैं तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस झूठे शख्स के पास सिर्फ वो अकामा निकला जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत वो कानून बनाया गया मुल्क के अंदर, उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर वो इनकम जो उन्होंने रिसीव नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मंसूबा उस फॉरेन फंडिंग का बन रहा था, डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की करनी थी, क्योंकि वो मंसूबा लॉन्च हो रहा था मुल्क के ऊपर, जिसने तरक्की कैसे हो सकती थी, सीपैक कैसे आ सकता था, मुल्क का दिफा कैसे मजबूत हो सकता था, नवाज शरीफ जो कर रहा था, तरक्की 6% पे कैसे जा सकती थी, मुल्क में अमन कैसे आ सकता था जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, क्योंकि वो तो इस फॉरेन फंडिंग के मंसूबे के खिलाफ था। तो जब 2018 में वो मंसूबा मुसल्लत हुआ, उसने फितना फैलाया, नफरत फैलाई, नालायकी, नाअहली, चोरी, डाका, करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। किस किस का नाम लूं? तोशा खाना, मैंने तो कुछ नहीं किया तोशा खाना में।